हुए थे और महाराज जी लोग आए, कुछ ब्रह्मचारी लोग आए पूछने कैसे हो। तो हम सोच रहे थे कि देखो सभी लोग देखने आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग चले गए और मंगलाचरण हो रहा था नमोकार मंत्र का, और नमोकार मंत्र का मंगलाचरण हो रहा था तो उसमें कोई नमोकार मंत्र संबंधी भजन चल रहा था। उसके बाद हमने कहा कोई भी नहीं था अपने पास, तो हमने कहा देखो कोई अपना नहीं है, अपना कोई होता तो अपने पास होता। और शरीर भी देखो धोखेबाज है, ये भी धोखा दे गया, ये भी अपना नहीं है। और बाद में ध्यान आया, अरे तू मूर्ख है, क्या कोई अपना है। ऐसे ही हम कुंडलपुर में एक बार ध्यान आई वो कविता, कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है, तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है, तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियां जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। तो हम कई बार जन्म मरण करते हुए आए हैं और एकत्व भावना हमारा हमेशा साथ देती है। 12 भावना होती हैं, आज दोपहर में आपको दिखाई जाएगी 12 भावना। जब पैराग होता है भगवान को तो दोपहर में 12 भावनाएं दिखाई जाती हैं। तो एकत्व भावना, हम अकेले हैं, कोई हमारा नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। ये जो सब परिवार वाले हैं और भी जो मित्र हैं सब आपका साथ कब तक देते हैं, कब तक देते हैं, हाँ आपको मालूम है। इसलिए धर्म ही हमारे साथ में रहता है, पंचपरमेष्ठी हमारे साथ रहते हैं। दिगंबर धर्म, दिगंबर परमेष्ठी, हमारे पंचपरमेष्ठी कैसे हैं, दिगंबर हैं सब। इसलिए हमारे यहाँ कोई अन्य चीज को स्थान नहीं दिया गया है। जब भी हम पूजन करते हैं तो दिगंबरत्व की करते हैं और पंचपरमेष्ठी दिगंबरत्व ही रूप में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जिन धर्म दिगंबरत्व की पहचान हम अपने आप स्वयं कर लेते हैं। दिगंबरत्व स्वयं कहता है कि इधर कोई अंबर नहीं है, क्या है, जिसकी दिशाएं ही अंबर होती हैं वो दिगंबर होता है। क्योंकि हम लोगों को भी कई बार परेशानियां आती हैं, लेकिन हम लोग हमेशा एक बात याद रखते हैं, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो, यहां कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम खुद संभल के चल सको तो चलो, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। पंचपरमेष्ठी तो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हम उनके पूजन के निमित्त से, उनकी भक्ति के निमित्त से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। क्योंकि जब परेशानी आए तो कहते हैं पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहे पांव का कांटा निकाल देना। अगर कई बार पिछी का मंडल हाथ में है, कांटा लग गया पैर में और ठंड का समय है और बिहार करना है, तो ये पंक्तियां हमेशा याद आती हैं कि कांटे कैसे निकालें, समय भी नहीं है और ठंड है और चलना भी है, अंधेरा होने वाला है। तो परेशानियां तो मोक्ष मार्ग में रहती हैं, लेकिन जब आचार्य श्री संबल प्रदान करते हैं, आचार्य श्री का आशीर्वाद रहता है। क्योंकि आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं कि जो शिष्य, हमने आचार्य श्री से बोला रामटेक में, अभी हम लोग रामटेक से आए, आचार्य श्री आपसे बिछोड़ने का हमें बहुत दर्द हो रहा है, कैसे रहेंगे हम लोग, कुछ आता नहीं है हमें। तो आचार्य श्री बोले जो शिष्य आज्ञा में है वो दूर रह के भी पास में है, और जो आज्ञा में नहीं है वो पास रह के भी दूर है। इसलिए आचार्य श्री ने कहा हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम क्यों घबरा रहे हो। हमने कहा आचार्य श्री हम आपके चरणों में यही सौगंध लेते हैं कि हमारे द्वारा जिन शासन की अप्रभावना नहीं हो, बस प्रभावना हो या नहीं हो। तो आचार्य श्री का आशीर्वाद हमेशा रहता है कि इसलिए गुरु कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि तुम जो हम कहते हैं वो नहीं करना है, जो गुरु कहते हैं, जो देव कहते हैं, जो गुरु ने कहा है वो करते चले जाओ, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बगैर मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुनून अपनी रोशनी का मोहताज नहीं होता।
तो आचार्य जी कहते हैं कि हमेशा बस एक ही जुनून होना चाहिए। जैसे और हमारे अग्रज मुनिराज हैं जो मंच पे विराजमान हैं, वो लगे रहते हैं अपने लक्ष्य पर, साधना में लगे रहते हैं। कई बार हम नहीं कर पाते हैं तो हम उनकी कृत कार्य अनुमोदना जब जैसा बनता है वैसा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसलिए अच्छी चीज को कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं तो अनुमोदना प्रत्येक व्यक्ति की करना चाहिए। अभी सुधा सागर महाराज जी आए थे रामटेक में, तो महाराज जी ने से हमने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता हूं, बस एक काम करता हूं कि मैं जैसे समोसरण में मागध जाति के देव होते हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं, मैं भी ऐसे ही अपनी वाणी के द्वारा लोगों को उद्बोधन देता हूं, लोगों को प्रेरणा देता रहता हूं, जिससे कम लोग ज्यादा से ज्यादा उस धर्म से जुड़े रहें। तो ये जरूरी नहीं होता है कि अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं, जम सकई तम की रही, जितना कर सको उतना करो, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करो। अरे आप लोग जितने लोग बैठे हैं ये नहीं सोचो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तो अपन ये नहीं सोचो कि हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं महाराज जी आप तो बहुत कमजोर हैं। अरे मैंने कहा कमजोर नहीं होते हैं, कमजोर शरीर से नहीं दिखते हैं, कमजोर होता है आत्मबल। पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा अच्छा सोचो। तो आप कोई भी चीज कर नहीं पा रहे हैं तो अच्छा सोचो, अच्छा करोगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो कर नहीं पा रहे हैं तो अनुमोदना तो कर सकते हैं, जितनी शक्ति है उतना तो करो। ज्यादा उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम जितनी शक्ति उतना उसको छिपाओ नहीं। दान देने की शक्ति नहीं है तो भी आप जितनी शक्ति बने उतना दान दो। एक उदाहरण ध्यान आ रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि ये उदाहरण दें, लेकिन बीच में प्रसंग बस आ गया है इसलिए दे रहा हूं कि पंचकल्याण के बाद तो हम कहां होंगे और तुम कहां होंगे, इसलिए अच्छी चीज हमेशा सुनाना चाहिए। विषय से विषयांतर नहीं होगा हमारा, वैसे भी मिक्स वेज रहता है, सब लोग जानते हैं। हमारे प्रवचन जब भी होते हैं ना तो लोग समझते हैं, इसलिए आज हम सुनाना नहीं चाह रहे थे लेकिन बीच में आ गया। एक बार आचार्य श्री के पास एक व्यक्ति आया कि मैं बहुत गरीब हूं और गरीब हूं, तो आचार्य श्री ने कहा दान किया करो। तो आचार्य श्री की बात सुनकर छुल्लक जी थे, वो सुधा सागर महाराज जी थे, कुंडलपुर की बात थी, तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री से प्रश्न किया क्लास में कि गरीब आदमी दान कैसे करेगा। तो आचार्य श्री ने कहा जब कोई दान करेगा तभी तो पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। तो कुछ दिन बाद वो चला गया व्यक्ति, फिर आया कुछ दिन बाद लौटकर, प्रसन्न होकर आया बहुत। तो सुधा सागर जी ने उस व्यक्ति को देखा कि तुम बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या कारण है। तो उसने कहा कि आचार्य जी ने कहा था कि दान दिया करो, मैं बहुत गरीब हूं और मैंने जब से दान देना शुरू किया तो मेरे पास बहुत पैसा बढ़ने लगा, तो मैं इसलिए खुश हूं। तो आचार्य जी ने कहा देखो मैंने कहा था, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचा करो। कई लोग बोलते हैं कि हम तो स्वधर्मी में कभी बन ही नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी हमारी भावना ये है कि हम बहुत पैसा कमाएं और बहुत दान दें, लेकिन महाराज जी मैं क्या करूं। तो हम कहते हैं तुम ये नहीं सोचो कि दान देना कोई जरूरी है, जितना तुम्हारे पास है उसका 10%, 17% और 25% दान देना चाहिए। क्योंकि धन की 3 गति होती हैं, दान या तो दान करो या भोग करो या नाश तो निश्चित होना ही है। क्योंकि 17%, 25% और 10% दान देना ही चाहिए। जो दान नहीं करते हैं उनका धन 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। कंजूस जब मरता है तो वह सब कुछ छोड़ जाता है, तो दूसरे लोग उसका उपयोग करते हैं। इसलिए अपने धन का सही सदुपयोग कर लेना। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे कितनी सारी बोलियां लगाई जाती हैं, बोलियों में ही समय निकल जाता है। तो आप लोगों का हम लोग परिग्रह इसलिए छोड़ाते हैं कि हम लोग तो दिगंबर हैं ही। आचार्य जी के कई बार आहार नहीं होते हैं, लोग सोचते हैं कि जो लोग दान देते हैं उन्हीं के आहार होते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार जबलपुर में एक व्यक्ति ने कहा, चैनेतर व्यक्ति ने, कि तुम्हारे महाराज तो उनके यहाँ जाते हैं जो पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो तो एक व्यक्ति ने कहा अच्छा बताओ कोई दान करता है तो क्या महाराज जी शील्ड खरीद के देंगे क्या अपने हाथ से कि लो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अरे हमें तो एक बार आहार करना होता है और उनका पुण्य भी होता है। एक बार पुनागर की बात है कि एक चौके में मुनि महाराज के आहार नहीं हो रहे थे 15-17 दिन से। अब वो बहुत परेशान बेचारा, तो परेशान एक महाराज जी गए। तो महाराज जी गए तो क्या हुआ
शुरू में अंतराय हो गया। और फिर अगली बार गए 3-4 साल बाद, तो फिर 10 दिन से उसके कोई महाराज जी के आहार नहीं हुए। तो आहार नहीं हुए तो फिर महाराज जी गए, गोई वाले महाराज जी फिर गए, तो शुरू में अंतराय हो गया। तो कई बार अंतराय कर्म का तीव्र उदय होता है तो दान देने के भाव नहीं बनते हैं, और दान देने के भाव बनते हैं तो अंतराय आ जाता है। तो आप लोगों का भी दानांतराय कर्म का उदय होता है और हमारा लाभांतराय कर्म का उदय होता है, तो हमें भी लाभ नहीं मिल पाता है। और आप लोग इसलिए जो पंचकल्याणक में जिन लोगों ने भी कृत कार्य अनुमुन्ना से लाभ लिया है, क्योंकि ये पंचकल्याणक महोत्सव पंच परमेष्टि का महोत्सव है और सप्त मुनिराज यहाँ विराजमान हैं, और जो प्रतिष्ठाचार्य है वो भी प्रतिमाधारी हैं। और कल उनका भी क्या हो गया था, उनको कल विधि नहीं मिली थी। कल क्या नहीं मिली थी, उनकी योग की जो विधि रहती ना वो नहीं मिली थी, तो कल उनका भी अलाभ हो गया, कल उनका उपवास हो गया। अधिकांश पंचकल्याणकों में उनका 1-2 उपवास हो ही जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके अपने भोजन का ध्यान रखते हैं आप लोग, ऐसे ही उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग आगे पीछे तो शुरुआत में बहुत प्रतिष्ठाचार निमंत्रण करते हैं, लास्ट में सम्मान करते हैं, बीच में भी ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि वो देखो कितनी मेहनत करते हैं। आप सोचो, आप लोगों को तो लगता होगा कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरे वो भी तो मेहनत करते हैं। और वो यहाँ से सीधे रामटेक जाएंगे आचार्य के पास, और आचार्य के पास रहेंगे, वो अपनी जेब में कुछ रखते नहीं है, सिर्फ मोबाइल रखते हैं और कुछ नहीं रखते, उनके पास जेब भी नहीं है, इसलिए वो धन नहीं रखते हैं। लेकिन आप लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए। अस्तप कल्याणक का दिन है, उनकी पूरी भावना थी रामटेक में, आचार्य से निवेदन किया, आचार्य हमें भी दीक्षा चाहिए। लेकिन क्या करें, हम तो चाहते हैं कि उनकी भी जल्दी दीक्षा हो जाएगी, तो हम हमारे साथ रहेंगे, वो आचार्य के साथ रहेंगे या कोई मुनि महाराज के साथ रहेंगे, तो कम से कम प्रतिष्ठाचार्य जो रहते ना, वो उन्हें सब अनुभव भी रहता है, तो सुविधा भी रहेगी। तो हमारी भावना है कि अस्तप कल्याणक के दिन वो दीक्षा देने में सहयोग करते हैं, लेकिन हमारी तो भावना है उनकी भी दीक्षा हो जाए जल्दी से जल्दी, है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आचार्य श्री की भावना हमेशा ये रहती है कि आपका जो धन है उसका सदुपयोग हो, और पूरे देश में जहां जरूरत है वहां जो कार्य चल रहे हैं उनके लिए आचार्य जी, इसलिए आप लोग सोचते होंगे कि महाराज जी लोग ऐसा करते हैं, महाराज जी लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए वृत्ति परिसंख्यान रखा है मुनिराज को। क्यों रखा है कि विधि लेके जब निकलते हैं तो इसलिए रखते हैं कि जिससे कोई गरीब और अमीर का भेद नहीं रहे। एक बार अमरकंटक में हमने विधि ली, जो भी ली, तो 3 दिन तक विधि नहीं मिली। फिर आचार्य जी ने, लोग आचार्य जी के पास गए तो आचार्य जी ने कहा आप चेंज करो। बीना बारह की बात है कि हमने श्रीफल की विधि ली, 8 श्रीफल, अष्टमी का दिन था, तो एक व्यक्ति हमारे आगे आगे चल रहा था, तो हमने सोचा कि ये आगे आगे चल रहा है, बोल रहा 8 श्रीफल, तो मैंने सोचा मैंने तो किसी को विधि नहीं बताई, ना तो आचार्य जी को मालूम, ना किसी महाराज जी को मालूम, हमें मालूम है तो इसको कहां से मालूम। तो वो आगे आगे चल रहा था और उसने लोगों से कहा, तो लोग सुन नहीं रहे उसकी बात, उसको गुस्सा आई और उसने एक थाली में 8 श्रीफल इकट्ठे कर लिए और हम खड़े हो गए, हमारी विधि मिल गई। और विधि मिल गई तो हमने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम था हमारी विधि 8 श्रीफल की है। बोले महाराज जी आज हमें स्वप्न आया था। तो अपना पुण्य होना चाहिए, अपना पुण्य होता है तो मुनि महाराज आपके द्वार पर आते हैं, क्योंकि लिखा है जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं वो शमशान के समान कहा गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दान देने की भावना रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुनि महाराज बहुत सारे व्यंजन लेते हैं। महाराज जी मनोरंजन व्यंजन से दूर रहते हैं, मनोरंजन की प्राप्ति के लिए होते हैं। कभी भी जिसके पास जो है वो दान में देना चाहिए, जो स्वयं भोजन करते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि हम महाराज जी को चौका नहीं लगा पा रहे और बहुत सारा वो करना पड़ता है। आप जो अपने लिए शुद्ध दाल भात रोटी, यही बात चोखी, आचार्य जी हमेशा बोला करते हैं। इसलिए पंचम काल के अंत तक यह साधुचर्या और साधु हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और आचार्य जी विद्यासागर महाराज जी अभी फिर से आरिका और मुनियों को दीक्षा आपको देखने को मिलेगी और होंगी दीक्षा ऐसी आपको देखने को मिलती रहती हैं, क्योंकि ये परंपरा जो आज चल रही है, हमारा दिगंबर जैन धर्म आगे तक सुरक्षित रहेगा। क्योंकि एक गाथा थी आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में गाथा दी है, अज्जी भी तेरण सुद्धा अप्पा चाहे भी लहई इंदत्तम।
लोयंती देवत्तम तत् चुआ निवुदिम जंती। आज भी रत्नात्रय से शुद्धता को प्राप्त हुए मनुष्य आत्मा का ध्यान कर इंद्र पद लौकांतिक देवों के पद को प्राप्त होकर और वहां से च्युत होकर मोक्ष को निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचना कि आज मोक्ष नहीं होता है। अरे मोक्ष क्यों नहीं होता है, हमेशा होता है। जैसे कोई दिल्ली जाता है और डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो क्या होता है, इनडायरेक्ट कभी आगरा से बीच में ब्रेक जर्नी बोलते हैं, करते हैं। इसलिए आप लोग कृत कारक अनुमोदना से हमेशा मुनिराज की साधना में, पंचपरमेष्टि की साधना में, देवशास्त्र गुरु के समागम को प्राप्त करते रहें तो आपका जीवन भी धन्य होगा, आपका भी कल्याण होगा। और आप लोग हमेशा पंच कल्याणकों में जहां भी होते हैं ये क्रियाएं अवश्य देखा करें, क्योंकि इसको देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है। आज दोपहर में आप लोग देखेंगे कि जब मुनि महाराज दीक्षा लेंगे और दीक्षा होगी तो सभी महिलाओं की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं क्योंकि बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। क्योंकि आंखों का जो घर, आंखें जो होती हैं वो आंसुओं का घर होती हैं। आंखें क्या होती हैं, आंसुओं का घर होती हैं। जब बाहर निकाला जाता है तो दुख होता है, हम लोग समझते हैं, लेकिन ये क्षणिक वैराग्य होता है। ऐसे वैराग्य के क्षण देखने को मिलते हैं कि देखो मुनि महाराज कैसे दीक्षा लेते हैं। तो हमने कभी दीक्षा नहीं देखी। एक बार हम गए, जब विमल सागर महाराज जी, अनंत सागर महाराज जी और धर्म सागर महाराज जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं मंच पे, और जब उनकी दीक्षा हुई तो हम गए, लेकिन कोई कारण हुआ, अंतराय कर्म का होता है, वापस आ गए, देखने को नहीं मिली। फिर जब हम स्वयं, हमारी जबलपुर में जब दीक्षा हुई तो स्वयं की उतनी देख नहीं पाते हैं क्योंकि व्यस्त रहते हैं और उतना ध्यान नहीं जाता। अभी रामटेक में जब दीक्षा हुई मुनि दीक्षा तो हमने बहुत अच्छे से देखी दीक्षा। तो पुण्य से मिलती है दीक्षा देखने को, और आज भी लगभग 35 से ज्यादा दीक्षाएं होना है। तो मुनि बनना तो सरल होता है। लोग कहते हैं महाराज जी कैसे बन जाते हैं, तो हम बोलते हैं स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे चलो लेकिन लंबी उम्र तक चलते रहो। तो आप लोग आज तप कल्याणक को अच्छे से देखेंगे। बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं जिनको ये अवसर प्राप्त होते हैं। तो हमने आप लोगों को जो बताया कि दीक्षा, तो नेमावर में महाराज जी लोगों की दीक्षा जब हुई तो हम गए और वापस आ गए। जबलपुर में हमारी स्वयं की दीक्षा हुई, तब भी उतनी अच्छे से नहीं देखी। फिर रामटेक में अभी 24 मुनि दीक्षा हुई, तो पहले 23 दीक्षा हुई थी, फिर हम लोगों की 25 दीक्षा हुई, फिर अभी 24 हुई। तो कितनी बन गई, त्रिकाल 24 ही बन गई। कितनी बन गई, 3-24 ही अलग अलग बनी है, लेकिन मिला के त्रिकाल 24 ही बन गई। तो आप लोग ये अवसर, आज तप कल्याणक का दिन है और कल ज्ञान कल्याणक का, और परसों मोक्ष हो जाएगा और हमें भी क्या हो जाएगी, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। हम लोग कहाँ रहेंगे, ये तो गुरुजी मोबाइल में बैलेंस डालेंगे, वहां से जैसा बैलेंस डलता है वैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग को खुद नहीं मालूम होता कि हमें कहाँ जाना, क्योंकि मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। और इसलिए आप लोग बस कदम दर कदम चलते रहें। तो वह गाथा चल रही थी, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सही कदम भासे ज भुंजे ज कदम पावना बज्जदी। कैसे चले, कैसे चेष्टा करें। तो आचार्य महाराज कहते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदिम भासे ज भुंजे ज एवं पावना वज्जदी। यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक चेष्टा करें। जदम चरे यत्न पूर्वक चले, जदम चरे जदम चिट्ठे, यत्न पूर्वक चेष्टा करें। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम सये, यत्न पूर्वक शयन करें। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम सये, शयन। तो इस ये गाथा एक प्रश्न में आती है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे ज भुंजे ज कदम पावना बज्जदी। तो जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे ज। आप लोग बोले तो इतना मीठा बोले कि जैसे कहते हैं कड़वे शब्द को चाशनी में पाकर इतना मधुर मीठा बनाया जा सकता है कि लोग कहें वंस मोर, एक बार और सुनने को कहें। तो आप इतना अच्छा बोले कि लोग कहें कि एक बार और बोलिए।
कई लोग बोलते तो हैं लेकिन बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे तीर के समान होते हैं। कहते हैं कि मन में, कहते हैं कि पैर में कांटा लगा हो तो ज्यादा तकलीफ देता है, जूते में लगा हो तो थोड़ा कम तकलीफ देता है, और मन में लगा हो तो ज्यादा तकलीफ देता है। इसलिए अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपके मन में, कहते हैं निसल्लो व्रति, जो व्रति होता है वो सल से रहत होता है। तो जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सहे जदम भासे ज भुंजे जय एवं पावना बज्जदी। इसलिए प्रत्येक क्रिया, लाइफ मैनेजमेंट, मतलब जीवन साधु का कैसा हो और श्रावक का कैसा हो। तो साधु के लिए भी आचार्य महाराज ने ऐसे प्रतिबंध रखे हैं। लोग कहते हैं महाराज जी मुनिचर्या को सरल बना देना चाहिए जिससे बहुत सारे साधु बन जाएंगे, लेकिन हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कांच का कितना भी बड़ा ढेर लगा दो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हीरे का एक कण भी करोड़ों का होता है। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी ऐसे हीरा है कि उनकी कीमत हमेशा है और रहेगी। एक बार सागर की बात है, हम प्रवचन में हमने बोला कि लोग कहते हैं कि आचार्य जी को आहार देने नहीं मिलते हैं, तो लोग हमेशा बोलते हैं आचार्य जी को आहार देने नहीं मिलते, आचार्य जी के दर्शन नहीं मिलते। तो हमने कहा आचार्य जी ऐसे ही बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि आचार्य जी इतने दुर्लभ बने रहेंगे। हीरा को शोरूम में ही रखा जाता है, अगर हीरो को रोड पर रख दोगे तो कोई कीमत नहीं होगी। आचार्य जी को आप लोग समझते नहीं है, आचार्य जी की भावना ये नहीं रहती है। आचार्य जी हमेशा ये बोला करते हैं, चंद्रगिरी में आचार्य जी हम लोगों से बोल रहे थे कि लोग आते हैं तो परेशान करते हैं। हम लोगों ने भी कहा आचार्य जी कई बार लोग आप लोग आपके पड़गान के लिए बहुत रहते हैं, आपके पीछे पीछे जाते हैं और मुनि महाराज को पड़गान करने के लिए या डिस्टर्ब करते हैं कई बार। तो आचार्य जी बोलते हैं कि एक मुनि महाराज को भी आहार देते तो उतना ही पुण्य लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप भावना आचार्य जी की रखो। हमने बोला ना जम सकैतम की रही, हमेशा दृष्टि ऊंची रखो। आप ऊंची दृष्टि रखेंगे तो आप हमेशा पुण्य का बंद करेंगे। तो आप भावना रखो कि हम आचार्य जी को आहार देना प्रतिदिन रखो। आप झलोन में रह के भी और भारत के किसी भी कोने में रह के भी आचार्य जी को आहार दे सकते हैं भावना के द्वारा, पुण्य वही बंद होता है। तो आप भावना यही रखो कि हम आचार्य जी को आहार देना है। और जब आचार्य जी को नहीं मिलते हैं, जैसे पंचकल्याणक होते हैं तो सूर्य मंत्र, सूर्य का होता है आचार्य, आचार्य परमेष्टि ही पंचकल्याणक में जो सूर्य मंत्र देने के पात्र होते हैं। जब आचार्य परमेष्टि नहीं मिलते हैं तो हम उपाध्याय परमेष्टि को ढूंढते हैं। जब उपाध्याय परमेष्टि नहीं मिलते हैं तो हम साधु परमेष्टि को ढूंढते हैं। जब कहीं पहले लिखा था ऐसा कि 100-200 किलोमीटर जब कोई नहीं हो तो प्रतिष्ठाचार्य वस्त्र के बिना सूर्य मंत्र देते हैं। लेकिन आज तो पूरे भारत में इतने साधु विद्यमान हैं, फिर भी आज कई लोग सूर्य मंत्र दे रहे हैं। उन प्रतिमाओं को हम कैसे नमस्तु करें? प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा जो होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें पवित्रता और विशुद्धि के द्वारा ही उसमें प्राण फूके जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि विनय भैया बोलते हैं कि सब लोगों को दूर रहना है, कोई बोलेगा नहीं। तो आप लोग जाप करना, बड़े बाबा की जाप करना या नमोकार मंत्र की जाप करना, तो आपकी विशुद्धि से उस प्रतिमा में और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। वैसे तो मंत्रों के द्वारा आती है, भावनाएं भी बहुत बड़ी काम करती हैं, क्योंकि आगम ग्रंथों में लिखा है कि जो 100 साल से प्राचीन प्रतिमा हो जाती है वह स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती है लोगों की भावनाओं के द्वारा। आपके जो पुराने प्राचीन मंदिर होते हैं, इसलिए अपन उनमें जाते हैं, पूजा भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो शिखर होते हैं वो मोबाइल के टावर की तरह होते हैं, जिनसे पूरी बरगनाएं पूरे देश में समाज में फैलती हैं। इसलिए वास्तु दोष होते हैं, तो उस वास्तु को दोष करने के लिए मंदिर हम लोग जीर्णोद्धार कराने की प्रेरणा देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे मंदिर तोड़े नहीं जा रहे हैं, उनको और अच्छा बनाया जा रहा है। कई लोग आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों को अगर कोई बोले तो आप उनका मुंह अवश्य बंद करना, क्योंकि वो तो नरकायु का बंद करते हैं जो ऐसा बोलते हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी, मुनि सुधा सागर महाराज जी कभी भी मंदिर तोड़ने की प्रेरणा नहीं देते हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। और हमारी भावना यही होती है कि जैसे हमारा घर सुंदर है ऐसे हमारा मंदिर भी सुंदर बने। और हमारे जब 3 लोग के भीतरागी भगवान प्रभु सुंदर होंगे तो हमारा मन सुंदर बनेगा और हमारे भाव भी अच्छे लगेंगे। जैसे झलोन वालों ने इतना अच्छा मंदिर बनाया है, पूरे देश के लोग आ रहे हैं और तारीफ हो रही है और पूरे विश्व में इसकी चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो हमेशा उसकी कृत कार्यता अनुमोदना से प्रशंसा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो उन्होंने अच्छा बना लिया और हमारा अच्छा नहीं है मंदिर। तो फिर
वो जो लाइफ मैनेजमेंट की बात चल रही थी हमारा, और साथ में वो जो साधु बनने के लिए सेठ जी के पास जो व्यक्ति गया था, सेठ जी प्रतिदिन अष्टांग का पर्व में पूजन करते हैं, और उस व्यक्ति जो साधु बना था वो पहले केस लॉन्च करता है, फिर क्रमशः चर्या का पालन करता रहता है धीरे धीरे, और काल पालन करते करते उसकी दिगंबर जैन मुनि के प्रति सच्ची श्रद्धा हो जाती है, और वह जो जैन नहीं था फिर भी वह जैन बन जाता है। और अब लास्ट में जब अष्टांग का पर्व पूर्ण हो जाता है, अभी पर्युषण पर्व चल रहा है, उत्तम क्षमा का दिन है, और पर्युषण पर्व 3 बार आते हैं, लेकिन जो पर्युषण आप लोग भाद्रपद में मनाते हैं उसका विशेष महत्व होता है। तो अष्टांगिका पूर्ण हो जाती हैं, अब सेठ जी वापस आ जाते हैं उधर से, और उससे कहते हैं कि अब तुम जैसे थे वैसे बन जाओ हमारी, क्योंकि उस सेठ जी को पूजन प्रतिदिन करने का नियम था, और उनका एक नियम था कि मैं प्रतिदिन आहार दूंगा, आप लोग भी ऐसे ही भावना प्रतिदिन रखा करो कि मुनिराज को मैं आहार देना है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम पंच कल्याणक में इन बने हैं, आदि आदि बने हैं। कई लोग क्या करते, बाहर घूमते रहते लेकिन आहार नहीं देते। अरे अगर अपनी अनुकूलता है तो प्रतिदिन अपने नगर में अगर साधु हैं, मुनि आरिका एलक छुल्लक हैं, त्यागी व्रती हैं, उनको आहार देना चाहिए, क्योंकि पहले दान देने का लिखा है, अतिथि देवो भवा, पहले साधु को दान दें फिर भोजन करें, ऐसा लिखा है। छैडाला में भी आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि अपने जो भोजन बनाते हैं आप अपने लिए, उसमें से दान देते हैं। अपने साधु के लिए कभी भोजन नहीं बनाया जाता, क्योंकि साधु का कृत कर्त अनुमोदना से त्याग होता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं महाराज जी को चौका लगा रहे, महाराज जी को चौका कभी नहीं लगाया जाता। महाराज जी तो आते हैं आपके नगर में, उस समय निकलते हैं तो आप लोग अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं, उसमें से दान देते हैं। इसलिए कभी गरीब और अमीर का भेद नहीं होना चाहिए आहार दान में, जिसके पास जो है उसी में से अपन को दान देना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चौका हमारी स्थिति नहीं है तो हम चौका नहीं लगा पा रहे। चौका में जो आपके यहाँ होता है वही अच्छे से आपको दान देना चाहिए। सबसे अच्छा दाल रोटी और जल सबसे अच्छा आहार माना जाता है, और वही दान कहलाता है जो अपने द्वारा बनाया जाता है, अपने द्वारा दिया जाता है। कभी खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि खाली हाथ देव गुरु आदि के पास जो खाली हाथ जाता है वह खाली हाथ रह जाता है। इसलिए भगवान के पास जब भी जाओ तो चावल लेके जाओ, गुरु के पास जब भी जाओ देव सास गुरु के पंच परमेष्टि के दर्शन हमेशा द्रव लेके ही करना चाहिए। इधर भी जितने लोग आते हैं तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। देव विराजमान है, गुरु विराजमान है, जिनवाणी भी विराजमान रहती है, तो चावल लेके जिसकी जितनी शक्ति होती है उस हिसाब से, ऐसे ही चौके में कभी खाली हाथ नहीं जाना। अब तप कल्याणक का दिन था, आप सोच रहे होंगे महाराज जी ने बहुत सारा परोस दिया और पता ही नहीं चला कहां से शुरू हुई, अपनी ट्रेन तो ऐसी ही चलती है। मैं सोच रहा था कि इतना सारा नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों का पुण्य था इतना सारा कि आप लोगों को हमने इतनी सारी चीजें सुना दी। क्योंकि जब हम इधर बैठते हैं तो ऐसे लगता है हमारे ऊपर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और आचार्य श्री कुछ ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि कुछ तुम्हें बोलना है। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलते जा रहे हैं। तो आचार्य श्री रामटेक में विराजमान है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे हृदय में ही विराजमान है हमेशा। क्योंकि जब हम आए थे तो वो सेठ जी उसको जब बोलते हैं कुछ धन ले लो, तो वह कहता है कि मुझे अब धन की आवश्यकता नहीं है, और वह साधु बन जाता है। ये तप कल्याण की महिमा है, और ऐसे तप कल्याण को महोत्सव को मनाने के लिए ऊपर से लौकांतिक देव भी आते हैं। तो एक लास्ट कुछ पंक्तियां थी जो आचर्षी के लिए थी। कहीं आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, अगर आपकी छत्र छाया मेरे साथ होगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज ऐसे हैं, ये पिंटू जैसे बिल्कुल पूरे भोले वाले। एक बार पिंटू से कहा, बोले मुस्कुरा।
या सर्व विद्या निग्रोपदेशो स्वतंत्रता से तया विमुक्ता असी क्षत्रियम भग सम्मतोषी ज्ञाने मूरी मिलाया है। 12 वापस आ चुकी है और वो दोनों बहुएं भी केंद्र आपने इतना काम तो कर दिया, अब ये काम और करते चले जाओ तो प्राप्त होकर के और पाणिग्रहण संस्कार होने के पश्चात अभी पद देने का उत्साह या आपने नाम की है ये उत्तम राह। न्याय मार्ग में आ राजर्पण की सकल विधि करना है तो धर्मेंद्र कहते हैं हे नरपुंगव, मैं भी यही सोच रहा था पर कह नहीं पा रहा था। अब हमारे आदिश्वर महाराज सर्वथा इस योग हो चुके हैं। आपने जो विचार किया है वह सर्वोत्कृष्ट है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। तो महाराजा नाभिराय अपने सिर के ऊपर रखा हुआ ताज उतारते हैं और सौदेव को सौंप रहे हैं। राज लगे अर्पण विधि कीजिए दिविराज, होए सुखी सारी प्रजा, होए अटल राज। अनुमति मिलते ही महाराजा नाभिराय तो राजभवन में अंदर चले गए त्याग तपस्या धर्म आराधना करने के लिए। इधर सौधर्मेंद्र ने राज तिलक की तैयारियां शुरू कर दी है राज दरबार में, और सबसे पहले अष्ट देवियों को खबर भेजी है कि वे अष्ट देवियां क्षीर सागर का जल भरकर कलशों में शीघ्र राजभवन में पधारे। एक गाँव में एक साथी और सौधर्मेंद्र को भी जय जिनेन्द्र करती है और सौधर्म से कहती हैं आपने जो हमें अवसर देकर के महान उपकार किया है हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे और फिर अभी कभी ऐसा अवसर आए तो पुनः याद करिएगा। और ऐसा कहते हुए उनसे भी क्षमा मांगते हुए अभी हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाती है। ढूंढो अपनी मम्मी। तीन अभिषेकों में आप अभी देखेंगे दूसरा समोषण संपत्ति से क्या है विश्वादी वर्मान पर्यंत
अभिषेकम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथीश्वराय अभिषेकम करोमीति स्वाहा। देश का महामंडलेश्वर बना है। ये सब कलाएं प्रभु ने जनता को सिखाई थी और उस समय सब भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। कभी परेड भी बताई, सर करके पहनने लगे वस्त्र के रूप में। भोजन नहीं मिला तो उन्हीं के ही पत्ते आदि खा करके अपने उदर पूर्ति करने लगे। बाल बढ़ने लगे, नख बढ़ने लगे। अब साधन जानते नहीं थे, उनका रूप बिगड़ गया। उस दिन से वो वन मानुष कहलाए। तो वही वन मानुष के रूप में रहने वाले कुछ त्राही माम करके राजभवन की ओर अपनी समस्या लेकर के दौड़ पड़े हैं। इधर वो आ रहे हैं, इधर हमारे व्यवस्थापक दिव्य घोष वाले महाराज जी को लेने चले जाएंगे। कौन हो तुम लोग? महाराज, वृक्षों ने फल देना बंद कर आ गया। 1 महीने से कुछ नहीं खाया। अंदर पेट कर, बाहर कर, अंदर कर, बाहर कर, अंदर कर, बाहर कर। महाराज, अंदर करो और अंदर करो। अरे हाँ, ये देखो 1 महीने से कुछ नहीं खाया। ये मेरे बहन के बच्चे हैं, ये मेरे पास रहते हैं। ये देखो कुछ नहीं खाया महाराज। त्राईमान महाराज, त्राईमान। हूँ उसको ध्यान से देखना और बनाना। देखो ये क्या है? आ है आ। महाराज, और ये तो चूल्हे से 2 बना दिए आपने। देखो ध्यान से देखो, एक आ है आ, अरहंत भगवान का आ अरहंत का आ। अब तो अपनी मेहनत से खरपतवार को निंदाई के द्वारा, गुड़ाई के द्वारा ठीक ठाक करके सही फसल लेना। ठीक है महाराज, आपकी जय हो, आपकी विजय हो महाराज। भूख मिट गई? मिट गई महाराज। अब भूख मिट गई तो भूख मिटने के बाद कुछ बचेगा भी, तो भंडार गृह की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ धर्म आराधन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो शिल्प विद्या की हम तुम्हें शिक्षा देते हैं, और तुम खुद इस शिल्प विद्या को सीख करके अपने भवन बनाना, मंदिर बनाना, भगवान की मूर्ति बनाना, और खुद रहने के लिए स्थान रखना, तो दूसरों की मकान बनाना। ठीक है महाराज। हमारा राजमिस्त्री तुम्हें सिखाएगा, सीखो।
बन गई, भवन भी बनते हैं। अच्छा, हाँ, और इन्हीं औजारों के द्वारा भगवान की प्रतिमा भी बनती है। तो महाराज अगर हम इस औजारों से भवन और प्रतिमा बनाएंगे फिर तो हमारा देखो सीखे ना, हमारा अभी इधर कोई नहीं आएंगे, बाद में। अभी चलो, अभी नहीं, अभी सभा के बीच में हमारे प्रोग्राम नहीं करो, हम सुनेंगे। दृष्टि हमने सुन ली है, प्रवचन के समय बुलाएंगे। अभी आदमी नहीं आओ, अभी टाइम नहीं है। अभी बाद में प्रवचन जैसे चालू हो सब बुलाएंगे, हम खबर दे दी है आपको। तैयार रखो बस। ठीक है ना? हाँ महाराज, ठीक है। तो ऐसे ही नृत्यशाला में जाकर के उधर और डालो अनाज तो बराबर आएगा। भैया कांटा मार रहे हैं आप तो। झलोन के किरानेदार जैसे मत तोलो, ठीक लो। हल्ले बज्जा राजेश जैसा सो भैया जैसे मत तोलो, बराबर तोलो। ऐसा नहीं, देखो बराबर करो और करो, थोड़ा ऊपर करो। ज्यादा हो गया तो उसको थोड़ा निकालो, निकालो इधर से। इस तरफ से निकाल लो। इस तरफ इस तरफ तो ये तो ज्यादा हो गया इधर। अच्छा, उस तरफ से निकालना है। सेठ जी कोई पता नहीं है। अच्छा, ऐसा देखो हो गया ना? हो गया। हाँ हो गया। बस ऐसे ही तुम्हें करना है। ठीक। जो चीज तुम्हें चाहिए वस्तु उसको एक तरफ रखना, क्या होगा वस्तु विनिमय करना। वो महाराज देना ही नहीं है, वो लेना ही लेना है। तो लेने तो ऐसा चलेगा नहीं ना, परस्पर का उपक्रम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? ठीक है, उसके बिना चलेगा नहीं। इन 6 कर्मों के द्वारा ही आगे तुम्हारा जीवन यापन होगा। हम 3 वर्णों की स्थापना करते हुए भी तुम लोगों को जीने की सामाजिक व्यवस्थाओं को भी सिखाते हैं, और उन 3 वर्णों के अंतर्गत ही अपनी सामाजिक मर्यादाओं को रखते हुए अपने 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 सामाजिक व्यवस्थाओं को समझते हुए संवैधानिक निर्णयों को पारित करते हुए जीवन यापन करना। महाराज उन सत्कर्मों के आधार पर अपने बाहुबल से अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सीखना, और उनके द्वारा ही अपना और दूसरे का भला करना। इससे ही तुम्हारा भला होगा। इसलिए हम आज से हा, म और भी जो संवैधानिक दंड नीति चली आ रही है उसी को पुनः प्रतिष्ठापित करते हुए संविधान की स्थापना करते हैं। यदि अपराध करोगे तो दंड नीति के अनुसार तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है महाराज, गलती स्वीकार कर लो, हमें आगे नहीं करेंगे ऐसा संकल्प ले लो। हमें गलती स्वीकार है महाराज। और अपने इस बाहुबल का और अपनी इस ताकत का उपयोग सत्कर्म में लगाना, तुम्हारा भी भला होगा, संस्कृति भी अच्छी बनेगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, और सबसे तुम्हें सहयोग भी मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज छोड़ दो इसको, आज से अपराध नहीं करेगा। ठीक है महाराज। महाराज आदिनाथ की जय।
रंग महल और रैन सुहानी, छम छम नाचे मस्त जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, मैं लहरों में खोया जाऊं, ऐसी धूम मचाए बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया, गीत के गीत सुनाए बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया। ये गजराती चंचल अखियाँ, 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 चंचल अखियाँ, ये गजराती चंचल अखियाँ, होठ गुलाबी फूल की पत्तियाँ, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया, गीत के गीत सुनाए बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया। इंद्रधनुष का लौट कमरिया, मबदा निदर रे दानी, मबदा निदर रे रे गने गदनी, निदर दानी द पदनी मा पदनी दरे गा मरे दानी पा, इंद्रधनुष का लौट कमरिया, वृंदावन की जैसे गुजरिया, भावनी रत से कर दे जादू, भावनी रत से कर दे जादू, आग में आग लगाए बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया, जनक जनक तोरे बाजे बालिया। ये नाच गाना सी संतान हो क्यों दादू, नाती पोते हो, पंच इंद्रियों के विषय भोग हो, ये सभी पानी के बुलबुले के समान क्षणिक हैं, नष्ट होने वाले हैं। ये भोग, ये विलास, ये ऐश्वर्य, ये संपत्ति 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसे हैं। जैसे आप इंद्रधनुष और बिजली को तो देखते हैं ना कि वह क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार धन, संपत्ति, जवानी आदि भी क्षणिक हैं। देखो, आपने देखा होगा ना, जब बच्चा छोटा रहता है फिर जवान हो जाता है तो उसका बचपन चला जाता है। एक दिन जब जवान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जवानी चली जाती है, एक दिन बूढ़ा भी चला जाता है। तो बताओ, किसका बचपन, किसकी जवानी, किसका बुढ़ापा, किसका मकान, किसकी दुकान, किसका पुत्र, किसका पुत्री, कुछ नहीं रहता। एक दिन सब चले जाते हैं, अर्थात आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही अजर
अमर है, आत्मा ही अविनाशी है। ऐसा बार बार चिंतन करना अनित्य भावना है। महाराज जी को नमोस्तु और आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम असरण भावना है। देव हो, इंद्र हो, नागेंद्र हो, बड़े बड़े राजा महाराजा भी हो। मौत ने इन सभी को अपनी गोद में सुला लिया है। माता, पिता, परिवार, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ये सभी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। जिस प्रकार शहद हिरण को मारकर खा जाता है, उसे बचाने कोई नहीं आता। इसी प्रकार चाहे तुम मंत्र कर लो, तंत्र कर लो, जादू टोना कर लो, देवताओं की उपासना कर लो, ये सभी तुम्हारी आयु का एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते। हे भव्य प्राणियों, व्यवहार में से देव, शास्त्र, गुरु ही शरण है तथा निश्चय में से अपनी आत्मा ही शरण है। इस प्रकार अशरण भावना का चिंतन करके अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त करो। तू न समझा न शर की शरण, मैं अशरण। पूज्य पवित्र सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब की आत्मा भी आपकी जैसे पवित्र हो। पूज्य प्रयोग सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी ग्रस्त अवस्था को छोड़कर मोक्ष मार्ग के प्रयोग में लग जाएं। पूज्य प्रयोग सागर महाराज की, पूज्य विमल सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब की आत्मा भी, हम सब भी कर्म मल से रहित विमल हो। पूज्य विमल सागर महाराज की, पूज्य अनंत सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब भी आपके जैसे अनंत सुखों को प्राप्त करें। पूज्य अनंत सागर महाराज की, पूज्य धर्म सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सबका जीवन भी धर्ममय बन जाए। पूज्य धर्म सागर महाराज की, पूज्य अचल सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सबके नियम व धर्म में हम सब अचल बने रहें। पूज्य अचल सागर महाराज की, पूज्य भाव सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सबके भी आपके जैसे वैराग्य भाव हो जाएं। पूज्य भाव सागर महाराज की। अशरण भावना के अशरण भावना के अशरण भावना के संसार भावना मेरा नाम संसार भावना है। हे मेरे भोले बंधुओं, तुम्हें ये संसार मीठा मीठा जरूर लगता है, परंतु इस संसार में राय के बराबर भी सुख नहीं है। हे मेरे भोले बंधुओं, तुम टीवी में, बीवी में, बच्चों में, मकान में, दुकान में, मोबाइल में, एलसीडी में, लैपटॉप में, 10 बजे गल्ला मंदी में सुख को खोजते रहते हो, परंतु सुख इन सब में नहीं, सुख तो अपनी आत्मा में है। इसलिए तुम सभी सुखमय, आनंदमय, चेतनामय आत्मा को प्राप्त करो। पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु और आप सभी को जय जिनेन्द्र। भावना